बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज की जो हेडलाइंस हैं अखबारात की, 9 मई चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुलज़मों के मुकदमात में बगावत की दफ़ा भी शामिल कर दी गई। यानी उनके ख़िलाफ़ पहले ही एक पर्चा ख़त्म नहीं होता, दूसरा ख़त्म नहीं होता, तीसरा एक केस से रिहाई होती है किसी मुलज़म की, दूसरे केस में, दूसरे से तीसरे, 14वीं 15वीं दफ़ा परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया जा चुका है। अब कोई कसर रह गई थी तो बगावत के मुकदमात भी, ये उन लोगों पे बगावत के मुकदमात किए जा रहे हैं जो सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के मुल्क के लिए सियासत करते रहे। अब ये थिंक टैंक को इस पर बैठना चाहिए और गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, इससे मुल्क का भला है या नुकसान है। एक तरफ तो ये ख़बर चल रही है और दूसरी तरफ आज ख़बरें सारी ये चल रही हैं कि इमरान खान से राबतों की कोशिश, इमरान खान से मामला तय करने की कोशिशें हो रही हैं, जेल में मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है। जब हमारा थिंक टैंक ये समझता है कि इमरान खान से बात किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, इलेक्शन करवाए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मईशत कैसे संभलेगी। ना कोई बाहर हमारे ऊपर एतबार करने के लिए तैयार, ना कोई अंदर भी कारोबार सारा ठप हो गया है, रियल इस्टेट का कारोबार का भट्ठा बैठ गया है और जो कामकाज लोग रोक के बैठे हुए हैं, मुल्क के हालात देख रहे हैं। एक दिन को बेहतरी की सूरत नज़र आती है तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर आ जाती है, दूसरे दिन जब फिर कोई इस तरह की ख़बर आती है तो फिर डाउन हो जाती है और इसी पे सारे मुल्क की मईशत का दारो मदार चल रहा है। मियाँ साहब के साथी बता रहे थे, जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह और दीगर अफराद ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बड़े ठोक बजा के कह रहे थे कि हमारी डील हो गई है मियाँ साहब की। मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ साहब सीधे मीनार पाकिस्तान जाएंगे, मियाँ साहब जेल नहीं जाएंगे। कोई माँ का लाल जम्मिया नहीं जड़ा मियाँ साहब नूं जेल भेज सके। मियाँ साहब सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात में सज़ा याफ्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता है और हाई कोर्ट से इजाज़त लेके इलाज के बहाने गए हुए हैं, 4 साल हो गए। बहुत सारे मुकदमात में मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, लेकिन जिन दिनों उनकी डील की ख़बरें चल रही थी, और डील की ख़बरें किससे चल रही थी, उनकी अपनी हुकूमत थी, भाई साहब वज़ीर आज़म थे, और अब भी उनकी अपनी हुकूमत जो निगरान हुकूमत बनाई गई उसमें ज़्यादा आदमी उनके हैं। तो डील की ख़बरें तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट से चल रही थी, लेकिन अफसोस है कि कोई तरदीद नहीं आई अभी तक। हम मियाँ साहब ने जब देख लिया कि मैं बस अब आया ही आया, कोई रुकावट नहीं है, तो मियाँ साहब बोल पड़े और मियाँ साहब ने कहा मैं आते ही पहला काम ये करूँगा कि मैं कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को और जस्टिस एजाज़ुल हसन को अंदर करूँगा। अच्छा, 2 जर्नैल उनके बकौल उनकी हुकूमत गिराने में और फिर उनके भाई की हुकूमत लाने में शरीक हैं, और जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब का कसूर ये है कि वो इन केसों में उनसे मैनेज नहीं हो सके, इस वजह से इन तीनों को, तो इस पे तो सारी अदालत को नोटिस लेना चाहिए था, 15 के 15 जजों को अब मियाँ की धुलाई करनी चाहिए थी। और इस तरह की सोच कि हमने फ़लाँ जज ख़रीद लिया है, फ़लाँ जर्नैल ख़रीद लिया है, इसके लिए मुझे तो नहीं, उन इदारों को मैदान में आना चाहिए था, उन इदारों की तरफ से कोई ख़बर आनी चाहिए थी, उनकी तरफ से कोई वजाहत आनी चाहिए थी, लेकिन मुसलसल ये चल रहा है। और जब से ये ख़बरें चल रही हैं कि नैब को दोबारा केस खोलने की इजाज़त मिल गई है और नैब ने सारे पुराने मुकदमात जो मियाँ शहबाज स्पीड ने बंद करवाए थे वो दोबारा खोलने का फ़ैसला किया है, तो शहबाज शरीफ महीना बरतानिया रह के आए हैं, आते ही वापस अगले दिन ही वापस भाग गए, मरियम को भी साथ ले गए। अब बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं, कोई मैसेज लेके गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन असल बात यह है कि उनको ख़बर मिल गई कि गिरफ़्तारियाँ होने वाली, बड़ी गिरफ़्तारियाँ होने वाली हैं, और उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम भी आ रहा है, मरियम का नाम भी आ रहा है।
तो ये जब यहाँ कुछ हालात थोड़े बहुत नामुवाफिक हों, ये लंदन भाग जाते हैं। ये यहाँ को मुकदमात हों, ये लंदन भाग जाते हैं। यहाँ इनके ख़िलाफ़ को फ़ैसला आ जाए, सारी अदालत माज़ल्लाह मुजरिम, सारी अदालत झूठी, सारी अदालत इंसाफ का कत्ल करने वाली, और जब इनके हक़ में आ जाएं तो इंसाफ का बोलबाला और अदलिया जिंदाबाद और जज भी जिंदाबाद। तो इस तरह की खिचड़ी पकी हुई है मुल्क में। ये हालात थे। इन दिनों हमारा दुश्मन नंगा हुआ है, और वो मुल्क जो उसको बड़ा लाडला और चहेता समझते थे भारत को, अब भारत की उनके साथ ठन गई। सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल किया है, और वहाँ की एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि भारत इसमें मुलव्वस है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा का भी बयान आज आ गया, भारत पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भाई आपको आज पता चला है, भारत तो कई सालों से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है, और पाकिस्तान का सत्यानाश करने की दिन रात कोशिश करता है, और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे देता है दहशतगर्दी का। अब वहाँ इंडिया से जवाब चाहिए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, जो बाइडन कह रहे हैं तहकीकात के लिए कैनेडियन कोशिशों के हामी हैं। सब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, ये सब अब इकट्ठे होके कनाडा की हिमायत में और भारत के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हुए। हम चीख रहे हैं कई सालों से कि भारत तबाही उतार रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, ईसाइयों का कत्लेआम कर रहा है, और जो गरीब हिंदू हैं उनका कत्लेआम कर रहा है, छोटी ज़ात के अक़लियतों के ख़िलाफ़। लेकिन उनकी इन जुल्म और बर्बरियत की ख़बरों पे मगरब, यूरोप, अमेरिका को कान ही नहीं धरते थे। अब जब भारत की उन मुल्कों से ठनी है जहाँ कल आके वो ऐलानात कर रहे थे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के, अब वो ख़ुद भी चीखें मार रहे हैं। तो पाकिस्तान के अमूर ख़ारजा, पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को मुतहर्रिक हो कि इस वक्त पूरी दुनिया में अपने सफारत खानों को मुतहर्रिक करना चाहिए, और इंडिया की इस बदमाशी को जो उसने वहाँ कनाडा में बसने वाले सिखों के साथ रवा रखी है, दूसरी जगहों पे भी वो कार्रवाइयाँ करता रहता है, उसको पूरी दुनिया के सामने नंगा करना चाहिए, उसका निकाब उतारना चाहिए। यही मौक़े होते हैं। इंडिया को कोई मौका मिल जाता है, नहीं मिलता तो झूठा बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाता है, पाकिस्तान की बदनामी करने की पूरी कोशिश करता है अक़वाम मुत्तहिदा में बार। लेकिन हमारे यहाँ सांप सूंघ जाता है, पता नहीं। अब्बास जिलानी साहब वज़ीर ख़ारजा से कहता हूँ, और वज़ीर-ए-आज़म से भी, कि होश के नाखुन लें, और बहुत जल्द इस जो कुछ हो रहा है इसमें कनाडा को तामुन का यकीन दिलाएं, और भारत जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है, भारत की भरपूर मज़म्मत करें, और तमाम सफारत खानों से कहें कि भारत की मज़म्मत करें, और मैदान में निकल के भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाएं। असल दहशतगर्द सबसे बड़ा ये भारत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे भी ये है, और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पीछे भी ये है, और मुसलमान मुल्कों में जो दहशतगर्दी होती है उसका पीछे सबसे बड़ा ज़िम्मेदार भारत है। अब वो ख़ुद शिकंजे में आ रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त जो जहाँ जहाँ भी ये जुल्म ढा रहा है, उन मज़लूमों के साथ खड़े होना चाहिए।